साले बनाए, उनको खिदमत गुजार बनाए, क्योंकि दुनिया जो है वो आर्जी है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल को आपकी औलाद भी इससे बुरा आपके साथ करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ ये सब कुछ ना हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। हर शादीशुदा कपल की ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर औलाद हो। फैमिली का भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का भी होता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसके घर बच्चे हों। और सबको ये होता है कि जी हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी, बच्चे जब जवान होंगे हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो हैं, मैं तो बदकिस्मत का ही वर्ड इस्तेमाल करूँगी कि वैसे औलाद बदकिस्मत होती है जो वालिदैन की खिदमत नहीं करती, बुढ़ापे में उनको अकेला छोड़ देती, लेकिन ऐसे बेतहाशा केसेस हैं, हमने सुने, हमने देखा सोशल मीडिया पे, टीवी पे। आप जाके देख लें दारुल सकून, इस तरह के ओल्ड होम्स हैं, वहाँ जाके देखें। पढ़े हुए हैं माँ बाप, बच्चों ने पूछा ही नहीं, घरों से निकाल दिया, बहुओं ने घरों से निकाल दिया, बाहर चले गए। इतने केसेस हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं यही सोचती हूँ कि ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। पूरी ज़िंदगी आप अपनी औलाद पर इन्वेस्ट करते हैं हर तरह से, और जब आपको औलाद की ज़रूरत होती है तो औलाद अपना सोचती है, या तो शादी करके आपको छोड़ देती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, या फिर वो अपना सोचती है, अपने करियर का, अपने कंफर्ट का, और मुल्क छोड़ के बाहर चली जाती है या आपसे अलग हो जाती है। यहाँ पे मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही जो मेरा करने का दिल चाह रहा है, लेकिन अल्लाह से डरना चाहिए। दुनिया जो है वो मकाफात अमल है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल को आपकी औलाद भी इससे बुरा आपके साथ करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ ये सब कुछ ना हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। मैं ये सब कुछ इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि कल एक बहुत सीनियर अदाकारा जिन्होंने रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया, पाकिस्तान टेलीविज़न पे उन्होंने काम किया, फिर जब मॉडर्न टेलीविज़न आ गया उसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारे, एक लंबी फहरिस्त है उनके ड्रामों के हवाले से। कल उनकी लाश जो है पुलिस ने बरामद की उनके अपार्टमेंट से जो गुलशन इकबाल में था, और उनकी लाश सड़ चुकी थी, उससे फाउल स्मेल आ रही थी। नेबर्स ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि यहाँ से तो बदबू आ रही है। तो पता चला एक उनके रिश्तेदार थे, अदनान चौधरी उनका नाम बताया जा रहा है, उनको कॉल की पुलिस ने, वो आए, उन्होंने अपार्टमेंट खोला तो उनकी लाश पड़ी हुई थी। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उनको पहले जिना पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बॉडी डिकम्पोज होने लग गई थी। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि एक हफ्ता हो चुका था उनकी लाश पड़े हुए उस घर में, और ये भी कहा जा रहा है कि वॉशरूम में उनकी डेथ हुई, गिर गई होंगी या जो भी। अभी मज़ीद डिटेल्स आई नहीं है, लेकिन ये पता चल चुका है कि 7 दिन पुरानी वो लाश थी। अब सोचें, 7 दिन बाद नेबर्स ने इन्फॉर्म किया पुलिस को। किधर थी औलाद? औलाद थी मुल्क से बाहर। ये है आलिया बीबी जो कि 90s की एक बहुत टॉप की मॉडल थी, ये भी मुल्क से बाहर होती है। फिर बेटा, वो भी मुल्क से बाहर। क्या 7 रोज़ इन बच्चों ने अपनी माँ से नहीं पूछा फ़ोन करके कि माँ तुम कैसी हो? खैर खबर नहीं ली इनकी, नहीं ली होगी, क्योंकि अपनी ज़िंदगियों में सब इतने मगन होते हैं। जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी औलादें हैं कि वो चिढ़ जाती हैं, वो उनको टाइम नहीं देती, उनसे बर्दाश्त नहीं होते माँ बाप। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अब यहाँ पे नहीं पता कि क्या वजह है, लेकिन 7 दिन बूढ़ी माँ जो कि अकेली रहती थी गुलशन में एक अपार्टमेंट के अंदर, उसको पूछा ही नहीं आपने 7-8 दिन। पता नहीं कब से नहीं कॉल की होगी। मतलब मैंने ये न्यूज़ जब सुनी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन ये कोई नया किस्सा नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि अकेले रह गए और औलाद ने पूछा ही नहीं। कई कई दिन के बाद जो है घर से लाश बरामद हुई। बहुत अफसोस होता है कि जिस औलाद के लिए आप इतना कुछ करते हैं, औलाद कहती है हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो कैसे आप बड़े हुए? किसने आपके मुंह में खाना डाला जब आप छोटे से थे? किसने पाला? अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। उफ, अल्लाह बस हम सबको हिदायत दे, और ऐसे बच्चे, ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप को तवज्जो नहीं देती, अपने माँ बाप से दूर है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे ख़ास तौर पे कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनको टाइम दें।
अगर इस हवाले से मज़ीद बात की जाए तो आयशा खान जो है, उनके हस्बैंड के बारे में तो अभी तक किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स शी वाज मैरिड, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। आयशा खान जो है वो 1948 में पैदा हुई थी। 22 नवंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है 1948, और रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। उनकी बहन का मैं आपको बता चुकी हूँ कि खालदा रियासत उनकी छोटी बहन थी। उनकी बेटी जो है वो मॉडल थी 90s में, बहुत ही आप कह लें कि फेमस मॉडल थी 90s की। और आयशा खान जो है, उन्होंने भी बहुत काम किया टेलीविज़न के लिए, लेकिन काफ़ी अरसे से वो किनारा कर चुकी थी टेलीविज़न से। यकीनन उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, बुढ़ापा जो है उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब तो सोच के मुझे कुछ होता है कि कितनी वो अकेली होंगी। जिस औरत की लाश इतने दिन कमरे में बंद हो और पड़ोसी फ़ोन करके बताएं कि देख लें, तो वो औरत किस हाल में होगी। खैर, अब जो है बताया जा रहा है कि जिना हॉस्पिटल से उनकी लाश को मुंतकिल कर दिया गया था। एडी सेंटर है सोराब कोर्ट पे, ये इलाका है एक कराची में, वहाँ पे उनकी लाश है। और उनका जो बेटा है उसको इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो अमेरिका से पाकिस्तान आएगा उनकी तदफीन के लिए। बस यहाँ पे इतना ही हम कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें और जितनी भी औलादें हैं उनको साले बनाए, उनको खिदमत गुजार बनाए, क्योंकि दुनिया जो है वो आर्जी है और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। आप जैसा करते हैं आप वैसा भरते हैं। कल को आपकी भी औलाद होगी। अगर आज आपने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, आज आप चिढ़ गए उनसे, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप जो है उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कोई चल नहीं सकता, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा और ज़ईफ़ इंसान जो है वो एक जैसे होते हैं। उनके साथ डील करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने डील कर लिया और ख़िदमत कर ली तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। मैंने ऐसे इतने लोग देखे हैं कि मैं समझती हूँ कि वो आज कामयाब हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसकी वजह एक ही नज़र आती है कि उन्होंने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे के सब अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनकी खिदमत करें। आमीन सुम आमीन। इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त लूँगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या माँ बाप से ज़्यादा आपसे कोई मोहब्बत कर सकता है, और क्या वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते वो बदनसीब नहीं है। डू लेट मी नो।